जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 19वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। आज राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, आपने तुलसी जी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, आपने आंवले की महिमा भी सुनाई है। ये कार्तिक मास का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो ये सारी कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े हैं। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठे हैं, उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने आज भगवान के नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा की सारी याद आई है। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। आज उस राक्षसी के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा है कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें तुम मुझे विस्तार से बताओ। कलहा नाम की वो राक्षसी कहने लगी है कि हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। जैसे इसके कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ को प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा है कि इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे। इसका सारा जीवन कलह कलेश में बीता है। इसने कभी भी किसी का भला नहीं किया, इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, आत्महत्या की है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके पश्चात यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, यमराज से इस प्रकार कहते हुए चित्रगुप्त ने आगे कहा है
कि हे स्वामी, इस स्त्री ने मन वचन कर्म से कभी भी किसी का भला नहीं किया। इसने सदा अपने पति से द्वेष किया है और विशेष रूप से इसने कभी भी किसी धर्म का पालन नहीं किया। पति से द्वेष किया है और किसी धर्म का पालन नहीं किया। जिस कार्तिक मास में साधारण से साधारण मनुष्य भी भगवान की भक्ति करके अपने को पवित्र बना लेते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर लेते हैं, उसी कार्तिक मास में इस कलहा नाम की राक्षसी ने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की। इसने अपने सारे जीवन में किसी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति नहीं की। इसने कभी भी किसी धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए इसको इन सब पाप योनियों में अवश्य जाना चाहिए, तभी इसके किए कर्मों का फल इसको मिल सकता है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कलहा आज धर्मदत्त नामक ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। इतने वर्षों से मैं अनेकों दुख सह रही हूँ। पूर्व जन्म में मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मैं सदा दुखी रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और श्री हरि विष्णु भगवान जी के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथ से तुलसी मिले हुए जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण, संत, महात्मा ये तो सदा सबका भला करते हैं, सदा सबके दुखों को हरते हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने पहले के जन्म में पाप कर्म किए हैं और उसी का फल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए इस योनि में मैं भयंकर कष्ट का उपभोग कर रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं जिस उपाय से इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। हे ब्राह्मण देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। इस समय आपकी कृपा से मुझे कुछ सुख शांति मिली है, लेकिन यह प्रेत का शरीर और उसके पश्चात 3 योनियां जो मुझे प्राप्त होने वाली हैं, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं सदा के लिए सुखी होना चाहती हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य सदा भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उनको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो कभी भी किसी का भला नहीं करते, उनको इस कलहा नाम की राक्षसी की भांति अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, अनेकों बुरी योनियों में जाना ही पड़ता है। इसलिए हे राजन, जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया उसको ये चाहिए कि सदा धर्म कार्यों में लगा रहे। मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनता से मिलता है। 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य का शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म कार्य करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। हे राजा पृथु, मनुष्य योनि में नए कर्म करने का अधिकार है, बाकी किसी योनि में नए कर्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। देवताओं को भी नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जिसको मनुष्य जीवन मिला है उसको सदा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए और विशेष रूप से कार्तिक मास में तो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहीं पर
कार्तिक मास महत्म के 19वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को भी कृपया हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।